अभी मैं कोरिया ज़िले के एक छोटे से ब्लॉक में हूँ जिसका नाम खड़गवा आता है। मैं यहाँ पे कुछ अलग मुद्दे को लेके यहाँ पर आया हुआ था, तो यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी एक बहुत ही प्यारे दंपत्ति पे। तो मैंने उनसे पूछा भी कि क्या आप छत्तीसगढ़ के लैंग्वेज में बोला जाता है डोका डोकी, तो मैंने पूछा भी कि क्या आप लोग डोका डोकी हैं, तो बोले हाँ बिल्कुल, अकेले क्यों रहेंगे बोल के। अब बोलना चाहूँगा अखिल से कि थोड़ा सा दिखाएंगे। बाबा भी काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं, माता राम वो भी काफ़ी मुस्कुरा रही हैं। कुछ सामान भी मुझे लेना था, इसलिए मैं यहाँ पे बोला चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। थोड़ा सा बोलूँगा अखिल थोड़ा दिखाइएगा कि कितनी छोटी सी जगह है। मुश्किल से मुश्किल 1-2 बाई 2 की जगह पे ये बैठे हुए हैं और यहाँ से शायद अपने लिए अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के ले जाना चाहते हैं कि चलिए उनके जो जीवन है अपन इनसे होगा इनसे। और काफ़ी छोटी जगह है, इतनी गर्मी है कि हम कार के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। क्या नाम है आपका दाई? सोन कुमार। सोन कुमार। हाँ। और बाबा आपका क्या नाम है? श्री राम। श्री राम। अच्छा, कितने दिन हो गए शादी को? हम लोग नहीं जानते हैं भाई, अपना कितना दिन हो गया। अच्छा, नहीं जानते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, कितना कमा लेते हैं यहाँ पर से? कमाते हैं 100, 200, 150 जितना सामान है ना। 100-200। और घर में और कौन कौन है? हम लोग एक ठो लड़का है, हम लोग दोनों जो हैं लड़का क्या करता है? काम कर रहा है। अच्छा, मजदूरी करता है। हाँ। अच्छा, तो वो कितना कमाता है? अब जैसे रेट रहता है उससे कमा लेता है। 200 रुपया। अच्छा, और कहाँ से, कौन से गांव से हैं आप? नमक है। अच्छा, यहीं खड़गवा से ही हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, शासन की बहुत सारी सुविधा योजना रहती हैं, कुछ लाभ मिलता है? वृद्धावस्था वाला पेंशन मिलता है? नहीं मिलते हैं साहेब। कितना उम्र हो गया? अब सोच उम्र देख कर देखिए। हाँ, चावल पाते हैं, ठीक है, चावल पाते होंगे और क्या बोलते हैं, शक्कर चना पाते होंगे। हाँ, बिल्कुल गरीबी रेखा वाला। चलिए, इनका कहना है चावल पाते हैं, शक्कर पाते हैं, जो भूपेश बघेल जी की योजना है उसमें मिलता है इनको। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, ये जो जहाँ पर बैठे हैं उसके इसके जस्ट पीछे ही जनपद है, तो शायद जो वृद्धावस्था का जो पेंशन मिलता है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे इन जैसे गरीबों के पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसी योजनाओं की, क्योंकि जो योजनाएं आती हैं वो गरीबों के लिए ही आती हैं। तो सबको पता है, पूरे प्रदेश में पता है, पूरे देश में पता है कि जो योजनाएं गरीबों के लिए आती हैं वो कहीं ना कहीं अमीरों के चंगुल पे और नेताओं के पास आके रुक जाती है और भ्रष्ट अधिकारी उसमें पैसे ले जाते हैं उसके। और जहाँ पर ग्राउंड पे जो होना चाहिए, जिनके पास ये सुविधाएं मिलने चाहिए और जिनके लिए ये स्कीम आती है, वो कभी पूरी नहीं हो पाती। चलिए, बाबा भी है, बहुत हंसमुख लगते हैं, चलिए उनसे ही बात करते हैं। दोनों साथे में काम करता? घर में करता कहीं खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी और साथे में करता है? हाँ। बोर हवे जब लगाए हता? हाँ है। ठीक। तो बोर खुद से लगाया रहा कि गवर्नमेंट कुछ दे रही है सुविधा? आप प्राइवेट है, खुद कराया रहा है। अच्छा बाबा एक चीज़ बताइए, शासन से और जो हैं मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं और जो यहाँ पे जितने शासन के लोग हैं उनसे आप लोग क्या चाहते हैं? अब क्या बताया जाए, पेंशन भी नहीं मिले हैं। अब वही चावल से मिलता है, अब क्या है, बनी मजूरी यही तो ही है, दूसरा हमके का मिले ही। अच्छा, मतलब जितना कमाते हैं उसमें हम खुश रहते हैं। हाँ, खुद से है क्या करब। चलिए, यही होता है एक जो गरीब इंसान होता है, एक मध्यवर्गीय परिवार जो होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी सुविधाओं में खुश रहता है। चलिए, गवर्नमेंट इनको दे या ना दे कुछ, या इनसे सरोकार रखे ना रखे, लेकिन ये खुश रहते हैं। लेकिन एक चीज़ अपील करना चाहूँगा मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं उनसे, कि आप कभी भी जाते हैं तो बड़े बड़े दुकानों को छोड़ के एक बार इनके पास आइए। और हो सकता है जो ये लेके आते हैं दिन भर में, मेरे ख्याल से 300-400 रुपये का सामान लेके आते हैं, अगर ये इनके पास से बिक जाए, अगर पूरा बिक जाए तो खुशी मिली कि नहीं मिली? तो खुशी मिली ही नहीं, बिके तो सस्ता दे देते। सस्ता दे देते? हाँ, क्या करब लेट के घर में। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, अगर नहीं बिकेगा तो सस्ता दे देंगे, क्योंकि सस्ता देने का अधिकार जो बड़ा दिल होता है ना, वो गरीबों के पास ही होता है। तो क्योंकि अगर आप बड़ी दुकानों पे जाते हैं तो वहाँ पे सस्ता नहीं मिलने वाला, वहाँ पे MRP होती है। अगर MRP पे आपको लेना है तो लीजिए, वरना नहीं लीजिए। तो इसलिए अपील करता हूँ सभी दर्शकों से कि जितने भी
लोग हैं जो अगर इनकी परवाह करना चाहते हैं, ऐसे गरीबों की बिल्कुल मदद कीजिए। और ज़्यादा इनके पास कुछ होता नहीं, इतने में खुश रहते हैं, कैसे मत हाँ खुश रहते हैं। खुश रहते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा, जोड़ी बहुत अच्छी है लेकिन आप लोग की। चलिए एक ही उम्मीद करता हूँ सरकार से और सरकार के अंदर काम करने वाले जो प्रशासनिक अमला है कि इन जैसे लोगों की मदद की जाए, इन जैसे लोगों को एक माध्यम दिया जाए कि इनके लिए जो योजनाएं होती है, एक ठेला खोल के या फिर इनके लिए जैसे इन्होंने बताया कि अभी तक कोई पेंशन नहीं मिलती, तो शायद ये इनको अगर ये दिन भर आपके पीछे चक्कर काटेंगे तो शायद ये बेच कहाँ पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। और चलिए इनसे भी मैं कुछ ना कुछ तो लेके जाऊँगा। माता जी कितने का है ये? 5-5 रुपये का है। चलिए 2 आप मुझे भी दीजिएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये जो खबर है यहाँ हम जस्ट इनके पीछे जो यहाँ पे जो सीईओ सर बैठते हैं और जो भी प्रशासनिक अमला बैठता है वो इन पे ध्यान देगा और ऐसे गरीबों की कहीं ना कहीं मदद की जानी चाहिए। चलिए आशा करता हूँ आपको हमारी बातें अच्छी